तेरिया समान ज्ञान 5000 प्लस सेट नंबर 24 के साथ कंटिन्यू किया जा रहा है आज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा बेसिन जो है सबसे बड़ा बृहत्तम बेसिन है प्रायद्वीपीय भारत का। ये हुआ। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। कौन कहाँ? सूची 1 से 2 में मिलान करते हैं। देखिए, ब्लैक रस्ट जो है किस में होता है? तो ये गेहूं में होने वाला रोग है। स्टेम रॉट्स जो है ये है चावल में होने वाला रोग है, ये जिसको बाके रोग कहते हैं, जड़ इसमें सड़ जाता है। हाइट रस्ट जो है ये किस में होगा? हाइट रस्ट सरसों में होने वाला रोग है। अर्ली ब्लास्ट किस में होगा? तो आलू में होगा। ठीक है, इस तरह से मिलान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? कौन सा खगोलीय पिंड है? तो देखिए, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड सब खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड कहते हैं किसको? ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो पिंड है वो सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का पर स्थित है? तो पिलानी पर्वत श्रृंखला पे कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया है ना। 7वां सबसे बड़ा देश हो गया ये भारत। 7वां, 7th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो थार मरुस्थल है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है? राज्य के एक आवश्यक बुराई माना जाता है, ये किसने कहा था? किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? कहा है कि एक आवश्यक बुराई है, तो ये कहने वाला जो टॉमस पेन था। ठीक है, नेक्स्ट, टॉमस पेन ने ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहक को देता है क्या कहलाता है? तो मुख्य ऋण कहलाता है। पसंदीदा ग्राहक को देता है जो मुख्य ऋण कहलाता है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, एक रामसर साइड है, सबसे छोटा रामसर साइड है रेणुका झील। ठीक है, नेक्स्ट, विधानसभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो विधानसभा में प्रारूप सदस्य की संख्या 7 होती है। विधानसभा के लोग इसमें होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह और तलाक समवर्ती सूची के विषय है। इस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 98 जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं। ये सत्य नहीं है भाई। ये क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि इसमें जो मोरारदिया देसाई जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आपको जहाँ पता होगा कितने भाषा हैं, तो 8 भाषा हैं। इसमें सिंधी भाषा को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन 1969 ईस्वी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 89 है। हाँ, 89 अनुच्छेद जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था? केरल में किया गया था। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो कम से कम तो आपको 40 होना चाहिए, इससे तो कम विधान परिषद में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक होने वाला औरंगजेब है। निम्नलिखित का दिया है, ये देख लीजिए, औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले थे। ठीक है, अब सूची 1 से 2 के मिलान करना है। ये क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और शेरशाह। सूची 2 में है सड़क-ए-आजम, चहलगानी, अमीर, आईने 10 साल और प्रतीक मुद्रा। अकबर क्या चलाए हैं? अकबर का आईने 10 साल बंदोबस्त हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। अकबर का आईने 10 साल, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं, इल्तुतमिश, चहलगानी, अमीर, शेरशाह सूरी सड़क-ए-आजम के नाम से जाना जाता है। इस तरह से मिलान कर दिए, सही मिलान हो गया। नेक्स्ट, राजस्व प्राप्ति की
अब जब्ती प्रणाली निम्न से किस शासनकाल में आया था? अकबर के। ये सूर्यास्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था, जब्ती प्रणाली ऑल्सो कॉल्ड सूर्यास्त प्रणाली। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन से थे? पुर्तगाली नहीं था, जो कि निकोलो कांटी जो था मोरक्को के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर परशुरामनाथ थे, नहीं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर परशुरामनाथ नहीं थे, ये बात सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो ये राजगिर में थी। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिर में। फिर बाद में पाटलिपुत्र में बनाया जाता है। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुद्रो किस नदी के किनारे है? तो चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यहीं से चूड़ी मिला है, काली चूड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऋग्वेद में परिच्छेदकों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अघन्या गाय के लिए किया गया है, जिसको वध नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता है। प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था, सोम प्रकाश था। राजनीतिक से जुड़ा हुआ, ध्यान देने वाली, सोम प्रकाश था। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सा हुआ था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, ये सबसे पहले होने वाली घटना थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धार क्या संज्ञा दिया गया? उद्धार की संज्ञा दिया था। तो लॉर्ड रिपन को कहा था भारत के उद्धार करता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन, जिसका उपयोग किया जा रहा है अभी साउंड को रिकॉर्ड करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? तो समांतर श्रेणी से जुड़ा होता है। समांतर श्रेणी से क्या है? एक देखिए प्लस लेके आए हैं, ये प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार है। एक बल्ब इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, फिर इस तार को आगे लेके चले गए, फिर इसमें से भी आगे निकाल के बल्ब जोड़ते जा रहे हैं। ये समांतर श्रेणी का हो जाता है। और श्रेणीबद्ध श्रेणी क्या हो जाएगा? इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस माइनस करके जोड़कर लास्ट से जो हम लोग प्लस निकाल लिए, यहाँ से माइनस निकाल लिए, ये हो गया श्रेणीबद्ध श्रेणी में। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो टमाटर में पाया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है, निम्न तापी होता है, ये शीतलन अनुप्रयोग है। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना हमें जानना है तो उपयोग किया जाता है किसका? एक्स किरण का किया जाता है प्रयोग। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश के कारण होती है जैव विविधता में, जो पश्चिमी घाट का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विद्युत घंटी में निम्नलिखित में से कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? तो लोक्लांसो सेल का उपयोग किया जाता है विद्युत घंटी में। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? तो कुहासा। समांगी और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जो कि अनुपातिक प्रणाली से मिश्रित नहीं हुआ हो। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो समान रूप से मिश्रित किया गया हो अनुपातिक रूप से। ठीक है, इसमें पूछा समांगी मिश्रण कौन सा है? तो कुहासा हो गया। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो 10⁻⁻m होता है, मिलीमीटर होता है। शरीर की रक्त की थक्का का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समस्थानिक होता है? Na24। इसका Na24 होता है। ऐसा क्या हमें क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ जाता है? तब आयनन ऊर्जा को मान बढ़ जाता है बाएं से, तो जो दाएं जाएंगे तब। निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन है ना, अल्केन है तो +2, अल्केन +2 हो जाएगा। अल्कीन रहेगा तो -2 हो जाएगा। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे कोशिका के अणु हैं, इसमें खुद का क्रोमोसोम होता है, मतलब गुणसूत्र होता है। लाइसोसोम ये आत्महत्या की तैली कहा जाता है। राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो देखिए आरएनए के संबंध में है, इसमें राइबोसोम नामक शर्करा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरोसिल होता है, ये भी सही है।
इस थायमिन जो होता है ना, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, जो एडीके, तो इसके जगह पे यूरोसिल होता है। यह केंद्र एवं कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी इसमें सही हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। चुकंदर में कौन सा वर्ण लवक होता है? तो इसमें होता है बीटानिन। बीटानिन का होता है, इसी कारण एक कड़वा भी लगता है। चुकंदर खाएंगे ना तो कड़वा लगेगा, थोड़ा क्षारीय होता है ये। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन देखिए, जीवाणु, अमीबा, नील हरित शैवाल, सब में अर्धसूत्री विभाजन होगा। विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। फ्लाई एश प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे निकलता है? तो विद्युत ताप संयंत्र से, कोयले के जलने वाले छाछ से होते हैं ये। चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना से है संबंधित। चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था, नाभिकीय दुर्घटना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने बोला था कि शिवाजी राजा हैं। शिवाजी ने 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए और शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, शिवाजी का मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और कृष्ण देव रायवाला को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। ठीक है, भगवती तथा भगवत दीपिका नामक टीका का किसने लिखा है? तो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखे हैं। रामायण का भावार्थ, रामायण टीका किसने लिखे हैं? एकनाथ जी लिखे हैं। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन? संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, अंतिम मराठा पेशवा था कौन? तो बाजीराव द्वितीय। उसके बाद फिर मराठा पेशवा बनना खत्म हो गया था। खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। ये देखिए कैसे हुआ है। पारंपरिक जो थे, शाहू जी महाराज को जो पकड़ लिया गया था औरंगजेब को द्वारा, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो शाहू जी को वापस छोड़ दिया। जो छोड़ दिया तो वहाँ पेशवा बनी हुई थी ताराबाई, इसी के लेकर युद्ध हुआ था। ये खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था 1728 ईस्वी में। प्रथम मांगल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 82 सालाबाई के संधि के तहत अंत कर दिया इसको। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से लेकर 1805 में देवगांव के संधि से इसको अंत किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मराठा युद्ध हुआ है, तृतीय मराठा युद्ध, ये 1817 से लेकर 19 तक चला था 1 साल, और पेशवा पद की समाप्ति कर दी। उसके बाद पेशवा पद की समाप्ति कर दिया, अंग्रेज एकाधिकार कर लिया पेशवा पे। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया जाता है। जैसे हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अबादली के बीच, जिसमें मराठा की हार हुई थी, अहमद शाह अबादली जीत गया था। मुगल साम्राज्य के चौथे एवं सरदेशमुखी क्या था? तो ये एक प्रकार की कर था जो पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। मराठा का जो नियंत्रण में था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री जैसा। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य के उसके संस्थापक कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। अवध के संस्थापक सदाकत खान थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। कर्नाटक के सदातुल्ला खान। हैदराबाद के चिनकलीज खान या निजामुल मुल्क इसी का नाम है। ये पहले रंगीला बादशाह के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद फिर उनके कार्यकाल से नाखुश होकर ये हैदराबाद चले गए और उसके बाद हैदराबाद में ये चिंगलिज खान ने या निजामुल के नाम से वहाँ एक हैदराबाद का स्थापना करते हैं। भरतपुर का देखिए चूड़ामन एवं बदन सिंह, ये इनका संस्थापक है। ठीक है।